नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन झागड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टॉक ट्रेडर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही धमाकेदार ऐसे 4 म्यूचुअल फंड्स के विषय में जो आपको मात्र 6 साल इन्वेस्ट करना और एक बेहतरीन सा इन्वेस्टमेंट दे सकता है। मैं आपको कुछ कहानियां भी बताने वाला हूं और कहानियों के जरिए आपको कुछ चीज क्रिएट करने वाला हूं, समझाने वाला हूं। अगर आप बात करें म्यूचुअल फंड्स की, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क होता है, बस एक लंबा और अच्छा रिटर्न आप बना सकते हैं। अगर वहीं बात करें, आजकल हम लोग, हालांकि अब बहुत ही प्रचलन कम हो गया है, पहले लोग आरडी करते थे, LIC करते थे, FD करते थे, यही हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल थे। लेकिन अब मार्केट में दोस्तों इससे बेहतरीन रिटर्न देने वाले ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे कि आरडी की अगर बात करें तो 6 से 7% अप्रॉक्स आपको रिटर्न मिलता है। FD की बात करें तो 6 से 7% रिटर्न मिलता है। लेकिन वहीं अगर अब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर दोस्तों आपको 15 से लेकर 20% का रिटर्न मिलता है। अगर आप लमसम में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आपका FD होता है, वहां भी 15 से 20% का रिटर्न मिलता है। और हालांकि थोड़ा सा रिस्क होता है। देखिए, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे लाइफ में, तब तक आप बड़ा पैसा बिल्कुल नहीं बना सकते, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि रिस्क लेना पड़ेगा आपको, तभी बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो हमने काफी वीडियो क्रिएट किए SIP पर, म्यूचुअल फंड्स पर। लोगों ने कमेंट किए, सर कुछ ऐसा प्लान दीजिए जिसको मैं कम समय में इन्वेस्ट कर सकूं और ज्यादा पैसा बना सकूं। तो ऐसे आज हम 4 बेस्ट म्यूचुअल फंड आप लोगों के लेकर आए हैं, जो आपको दोस्तों 15 से 20% का रिटर्न अपने हिस्टोरिकल डाटा पर उन्होंने क्रिएट किया है, तो आगे भी करने की उम्मीद है। और 15 से 20% अगर वो रिटर्न दे रहे हैं, तो अगर आप एक मोटा मोटी रिटर्न 15% ही मानकर चले ना, तो कितना बड़ा डिफरेंस आने वाला है। जो अभी हम लोग FD फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, बैंकों में कर दें, या तो आप पोस्ट ऑफिस में कर दें, FD कर दें, या LIC में भी लोग FD करते हैं, तो उससे मैं कंपेयर करके भी दिखाऊंगा LIC और लमसम जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इनमें कितना बड़ा डिफरेंस आता है आपका। अगर दोनों में कंपैरिजन काफी बड़ा अंतर पड़ता है अगर आप कम समय के लिए करते हैं। कहीं अगर आपने ज्यादा समय के लिए कर दिया ना, तो बहुत बड़ा अंतर आने वाला होता है। तो आज हम ऐसे 4 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बताएंगे। सबसे पहले हम कंपैरिजन कर लेते हैं, और पहले मैं आपको 2 कहानियां सुनाने वाला हूं। सबसे पहले कहानी है 2 मित्रों की। दोस्तों 2 मित्र होते हैं, एक बोलता है मुझे रिस्क नहीं लेना है, मेरे पास 4 लाख रुपए हैं या 2 लाख रुपए हैं, मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहता हूं, मैं बैंक में अपना पैसा सेव करना चाहता हूं, या मैं FD करना चाहता हूं। तो वो FD कर देता है। आज 2024 चल रहा है, 2000 में उसने FD कर दी 4 लाख रुपए की, मैं सपोज एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं। और एक कहता है कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, लमसम करूंगा। तो वही बंदा, वही उसका जो दूसरा फ्रेंड है, वो 4 लाख रुपए लमसम कर देता है। तो अब 6 साल की मैं बात कर रहा हूं, 6 साल बाद मतलब कि 2030 में अब देखते हैं दोनों के पास पैसा कितना होगा। ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर के थ्रू। तो दोस्तों मैं देख सकते हैं, पहले FD का कैलकुलेटर ओपन करके रखा हूं, और जिस मित्र ने यहां पर 4 लाख रुपए की FD की, और आपको पता है कि FD में 6.5 से 7% मैक्सिमम रिटर्न मिलता है। इससे ज्यादा दोस्तों बिल्कुल कभी आज तक नहीं मिला, तो आगे मिलने की संभावना भी नहीं है। तो मैं 6.5% रिटर्न से मानकर चलता हूं। मैंने टाइम ड्यूरेशन 6 ईयर ले लिया, 6 साल ले लिए। 6 साल के लिए दोनों पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पहला मित्र जो FD करता है, तो इनका जो टोटल अमाउंट 6 साल बाद बनेगा 5,88,943 रुपए। मतलब इनको जो लाभ होगा, जो रिटर्न होगा, 1,88,000 का मिलेगा जब पहला मित्र FD करता है। अब सेकंड मित्र की बात कर लूं, मैं कैलकुलेटर इसका भी ओपन करके रखा हूं। यहाँ पर 4 लाख सेम अमाउंट ये भी अपना जमा करता है, ये लेकिन दोस्तों लमसम करता है, म्यूचुअल फंड करता है। तो म्यूचुअल फंड में 15 से 20% का रिटर्न अप्रॉक्स मिलता है। मैं अभी आपको डेटा दिखाऊंगा मोबाइल फोन पे। तो मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% लेकर चलता हूं। इसने भी 6 साल के लिए ही पैसा अपना इन्वेस्ट किया, 4 लाख रुपए। तो इसके बाद दोस्तों जो फाइनल वैल्यू होगी 9,25,000 होगी। आप देख सकते हैं लमसम में 9,25,000 बन रही है। अगर आप FD करते तो 5,88,000 रुपए बनती। तो कम से कम 3.5 लाख रुपए का अंतर आ गया। सेम पैसा को आपने इन्वेस्ट किया, सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए किया। एक मित्र ने FD में किया, दूसरे ने लमसम में किया। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर दोस्तों चेंजमेंट है FD। और अगर आप LIC की बात करें तो LIC भी दोस्तों लगभग ऐसा ही पैसा देता है, ऐसा ही रिटर्न देता है। अब हम बात करते हैं RD। बहुत से लोग RD खोलते हैं पोस्ट ऑफिस में या बैंकों में। RD में भी दोस्तों 6.5 से लेकर 7% का इन्वेस्ट रिटर्न आपको प्राप्त होते हैं। तो अगर हम पहले RD की बात कर लेते हैं, मंथली मान लो आप हर महीने 1,000 रुपए जमा कर रहे हैं RD में। आपको पता होगा RD का प्रोसेस क्या होता है, कि आपको हर महीने पैसा जमा करना होता है, और इसके बाद धीरे धीरे रिटर्न उस पर मिलता रहता है। तो अगर आप मंथली 1,000 रुपए का RD खोलते हैं, 6.5% का रिटर्न 6 साल के लिए मात्र, तो आपका टोटल जो पैसा लगेगा 72,000 रुपए आप अपनी जेब से जमा करेंगे। और यहाँ पर आपको मात्र 16,000 रुपए का रिटर्न, मतलब कि ब्याज जिसे बोलते हैं, इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपका टोटल अमाउंट 6 साल बाद
6% इंटरेस्ट रेट से 88,000 रुपये मात्र बन पाएगा। मात्र 88,000 रुपये, मतलब 16,000 रुपये ही ब्याज आपको मिलेगा। लेकिन सेम आरडी की जगह अगर आप एसआईपी कर देते हैं ना, तो यही 1,000 रुपये आपका मंथली जमा करना है। एसआईपी में 15 से 20% का रिटर्न मैंने ऑलरेडी बताया, तो मैं मिनिमम 15% ही लेकर चलता हूँ। टाइम ड्यूरेशन 6 ईयर ही लेकर चलता हूँ। यहाँ पर भी आपका मात्र 72,000 रुपये ही जमा होगा, लेकिन यहाँ पर जो आपको ब्याज मिलेगा ना 45,000 रुपये मिलेगा। वहाँ मात्र 16,000 रुपये मिल रहा है, यहाँ पर आपका 45,000, 3 गुना रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं। टोटल वैल्यू 1,17,000 यहाँ पर बन जाती है। तो आरडी की बात करें आपका 88,000 अमाउंट बनेगा। एफडी की बात एसआईपी की बात करें 1,17,000 अमाउंट बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पर एसआईपी बात करें चाहे आरडी बात करें, क्योंकि एसआईपी और आरडी में बहुत बड़ा ये डिफरेंस है। अगर आप 6 साल की जगह 10 साल के लिए ही एफडी आरडी करते हैं, 10 साल की आरडी अगर करते हैं मात्र 1,000 रुपये की, तो टोटल रुपए आपके पास 1,68,000 बनेगा। कहीं एसआईपी आप 10 साल के लिए कर देते हैं ना, तो अब देखिएगा वही अमाउंट आपका 2,78,000 बनेगा। कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। तो आरडी और एसआईपी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क रहता है, बट आपको इतना भी रिस्क नहीं रहता। मैं 15% मान के चल रहा हूँ ना, अगर आपको 12% भी रिटर्न देता है ना, तब भी बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। तो ये दोनों कैलकुलेशन थे। अब मैं आपको वो 4 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि एनालिसिस आप जरूर करें एक बार, कोई मैं फाइनेंशियल एडवाइजर वगैरह नहीं हूं। मैं आप अपना जो भी जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें उसको एक बार प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर लें, तभी इन्वेस्ट करें। तो चलो हम वो 4 जो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसको जान लेते हैं। तो दोस्तों 4 म्यूचुअल फंड्स बताने के लिए मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर आया हूं। और सबसे पहले आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना आवश्यक है। तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर जाकर डीमैट अकाउंट ओपन कर लें। सिंपल सा प्रोसेस होता है दोस्तों। आपको आधार, बैंक पासबुक और पैन कार्ड की आवश्यकता होगी। पहले से आप रेडी रखें और क्लिक करेंगे। सिंपल सा फॉर्म है, केवाईसी वगैरह होगी, आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लें। इसके बाद मैं दोस्तों एंजल वन डीमैट अकाउंट ओपन करता हूँ, यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मेरा ये एंजल वन का डैशबोर्ड खुला है। यहाँ पर आपको स्टॉक, एफएनओ एंड म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन दिख रहा है। तो आज हम म्यूचुअल फंड्स की बात करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला म्यूचुअल फंड में बात करने वाला हूँ उसका नाम है प्रयाग पारिक। दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे आप म्यूचुअल फंड में आएंगे तो और यहाँ पर आपको सर्च करना है प्रयाग पारिक नाम का। दोस्तों प्रयाग पारिक और फ्लैक्सी कैप आपको यहाँ पर सर्च करना है। प्रयाग पारिक जैसे आप डालेंगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपको दिखाई देंगे। तो तीसरे नंबर पर यहाँ पर दिखा रहा है, देख सकते हैं, फ्लैक्सी कैप फंड। इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो प्रयाग पारिक का पूरा डिटेल ओपन होकर आ जाएगा। लास्ट 3 ईयर का रिटर्न की बात करें तो 23.33% दिया है दोस्तों यहाँ पे। और अगर ऑल टाइम की बात करें कि जब से 2014 जब से ये म्यूचुअल फंड अस्तित्व में आया तब से दोस्तों 20.59 लगभग 20.5% का रिटर्न दिया है। अगर आपने आज से पिछली साल पैसा लगाया होता दोस्तों तो आपका 20% से इंक्रीज कर जाता। यहाँ पर दोस्तों आप मिनिमम SIP 1000 से ओपन कर सकते हैं। देख सकते हैं NAV इसकी 75 रुपीज़ है। और कैलकुलेट योर रिटर्न्स वगैरह आप देख सकते हैं। और नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें देते हैं कि इन लोगों ने किस में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है। इनके जो फंड मैनेजर हैं राजीव ठाकर जी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी टॉप होल्डिंग किस में है, इन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं ये लोग। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो ये सारी कंपनियाँ दी हैं दोस्तों, ये लोग जहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो देख सकते हैं ITC, ICC बैंक, कोयल इंडिया, SCL, मारुति सुजुकी वगैरह इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। तो पहला म्यूचुअल फंड हो गया पराग पारिक जिसने 20 पॉइंट समथिंग, मैं तो 20% का ही अप्रॉक्स मांग के चलता हूँ। अगर हम सेकेंड म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो आप HDFC फ्लैक्सी कैप, दोस्तों नाम है HDFC, और जब आप यहाँ पर लिखेंगे ना फ्लैक्सी कैप फंड यहाँ पर आ जाएगा, उसको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे आपके सामने यहाँ पर रिटर्न आएंगे। लास्ट 3 ईयर में दोस्तों 29.5% का रिटर्न दिया है। अगर ऑल टाइम कैलकुलेट करें तो इन्होंने दोस्तों 17% का अप्रॉक्स रिटर्न दिया है, 17%। नीचे आएंगे आप इनकी होल्डिंग्स वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहाँ पर होल्डिंग की है। सबसे ज़्यादा इन्होंने बैंक सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट किया है और IT सॉफ्टवेयर वगैरह में इन्वेस्ट कर रखा है, ये देख सकते हैं आप। तो जो सेकेंड था HDFC फ्लैक्सी कैप फंड है। अब हम थर्ड की बात करते हैं, वो दोस्तों है, मैं शायद इसका एक बार जिक्र आप लोगों से कर चुका हूँ, क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लास्ट 3 ईयर का 34.6% रिटर्न, ऑल टाइम का देखेंगे तो 21
अब 49 का लगभग दोस्तों 21% से ज़्यादा का रिटर्न इसने दिया है अपने जब से भी ये दोस्तों लॉन्च हुआ है फंड। और यहाँ पर सारी डिटेल देख सकते हैं। मिनिमम SIP यहाँ 1000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इन्होंने देख सकते हैं टॉप होल्डिंग्स इनकी क्या है। फाइनेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, फार्मास्यूटिकल्स में एंड पावर IT सेक्टर्स वगैरह में टॉप होल्डिंग में। इनकी कंपनियों के नाम भी आप देख सकते हैं। अब हम लास्ट की बात करते हैं। लास्ट जो म्यूचुअल फंड है, मैंने 4 की बात की थी, वो है HDFC बैलेंस्ड फंड दोस्तों। HDFC बैलेंस्ड एडवांस्ड फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान पर क्लिक करेंगे। इन्होंने 3 साल में 27% का रिटर्न, ऑल टाइम में 16% का रिटर्न अप्रॉक्स बनाकर दिया है। इनकी भी नीचे आकर आप टॉप होल्डिंग्स वगैरह देख सकते हैं। फंड मैनेजर्स कौन से हैं, इन्होंने भी बैंक सेक्टर में दोस्तों सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं लोग। तो ऐसे आप किसी भी फंड को देख सकते हैं। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप किस फंड को चूज करते हैं। अपने अकॉर्डिंग एक बार रिसर्च जरूर करें किसी भी म्यूचुअल फंड्स को चूज करने से पहले। और यहाँ पर दोस्तों जिस भी म्यूचुअल फंड में आप चूज करें तो यहाँ पर आप एग्जिट लोड वगैरह जरूर देख लें। जब भी आप 5 या 10 साल बाद पैसा अपना निकालेंगे तो आपको चार्जेस कितने देने होंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एग्जिट लोड 1% अप्रॉक्स लगेगा। टैक्स इम्प्लीकेशन आप देख सकते हैं। अगर आप जितना भी कमाएंगे उस पर सरकार दोस्तों टैक्स लेती है, जो कि 10% अप्रॉक्स आपका टैक्स रहता है। तो ये चारों म्यूचुअल फंड्स थे जो मैंने आपको आज बताने की बात स्टार्टिंग में बात बोली थी। तो ये बहुत ही बेस्ट हैं। पहला है पारिक फ्लैक्सी कैप, जो कि 20% रिटर्न अप्रॉक्स बनाकर दिया ऑल टाइम में। HDFC फ्लैक्सी कैप इसने 17% का, क्वांटम फ्लैक्सी कैप इसने 21% का, और HDFC बैलेंस्ड एडवांस फंड इसने 16% का रिटर्न दोस्तों आपको ओवरऑल बनाकर दिया है। और जो मैंने कैलकुलेशन आपको करके दिखाए वो दोस्तों मात्र 15% लेकर ही कैलकुलेट किया था। इससे ज़्यादा भी रिटर्न्स मिल सकते हैं, कम भी मिल सकते हैं। हालांकि अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें, हिस्टोरिकल डाटा की, किसी भी व्यक्ति के या किसी चीज़ का हमें पिछला रिकॉर्ड देखकर ही उसके भविष्य का पता चलता है, फ्यूचर का पता चलता है। तो हम लोगों ने इसके पास के डेटा को देखा, इन्होंने बेहतरीन रिटर्न दिया पिछले 10 सालों में। तो उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि आगे भी 10 सालों में, 15 सालों में बेहतरीन से रिटर्न देंगे। हालांकि आपको पता है म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा रिस्क जरूर रहता है, बट आपको रिटर्न्स बढ़िया मिलते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको आज का कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक से जरूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक स्टॉक ट्रेडर को दोस्तों सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो जरूर करें। साथ साथ अगर आप डिटेल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डिटेल और ज़्यादा ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स के अलावा, तो आप दोस्तों हमारे एक मित्र का चैनल है जिसका नाम है शेयर मार्केट अड्डा, उसको भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे शेयर मार्केट अड्डा नाम से, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो जो मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जाकर के भी उन वीडियो को वॉच करिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से जरूर करें। और ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए दोस्तों काफ़ी लोगों के मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि आज का जो 1 लाख रुपए है ना, आज से 10 साल बाद वो 30,000 बनेगा। तो जाहिर सी बात 30,000 बनेगा। बट अगर आप आज कुछ करेंगे नहीं, अगर आपने आज फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की, तो जो आपको 10 सालों बाद 30,000 रुपए भी आपके हाथ में होने वाला है ना, वो भी नहीं होगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है दोस्तों आने वाले भविष्य के लिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं, 20 साल का कोई भी व्यक्ति है, तो आप SIP जरूर करिएगा। और अगर सिंपल सी बात 100 रुपए का SIP करेंगे ना, तब भी आप बहुत बड़ा फंड 2000 मतलब जब वो 60 साल का होगा तब तक आप इकट्ठा कर पाएंगे। लोगों के मन में ये होता है, लोगों को तुरंत रिटर्न चाहिए होता है, लोगों को तुरंत पैसा चाहिए होता है। तो ये बहुत बड़ी भूल है हम सभी लोगों की। आज मैं 30 साल का दोस्तों हो चुका हूं। अगर मेरे फादर ने या मैंने खुद ही, जब मैं समझदार हो गया था, मैं 10 साल का था, मेरे फादर ने अगर एक SIP शुरू की होती तो आज हमारे पास करोड़ों का फंड होता, मात्र 100 और 200 रुपए के छोटे से अमाउंट से। तो हम लोगों को बहुत बड़े मिथ होते हैं। तो मैं आशा यही करूंगा कि जो हम लोग भविष्य में गलतियां कर चुके हैं, भूतकाल में जो गलतियां कर चुके हैं, उन्हें भविष्य में बिल्कुल ना दोहराएं। और अभी से आप फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट कर दें और बुढ़ापे तक एक बड़ा फंड इकट्ठा करने के लिए आप SIP जरूर करें। अगर आपकी उम्र 20 साल है तो आपके पास अभी 40 साल का समय है रिटायरमेंट होते हुए। तो 40 साल के बाद आपके पास बहुत बड़ा फंड होने वाला है। सिर्फ आप 1000 या 2000 रुपए की SIP स्टार्ट करें। आप पे डिपेंड करता है कि आपका फंड कितना है। आप 100 रुपए से भी SIP कर सकते हैं, 1000 या 10,000 से भी कर सकते हैं। ये टोटल डिपेंड करेगा आपकी सैलरी, आपकी इनकम पर। तो अगर हमारे वीडियोज आपको पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल से एक बार जरूर जुड़िएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, उससे भी जरूर जुड़ जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।